हरि ओम हरि ओम। परब्रह्म परमात्मने नमः। प्यारे भक्तों, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसके प्रथम भाग में मैंने आप लोगों को भूमिका बताई थी। आज हम उस चौपाई की व्याकरण के ढंग से, भाव की दृष्टि से, शास्त्रों के अनुसार व्याख्या करने जा रहे हैं। तो आइए, वो चौपाई हाजिर है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसमें से हम 3 शब्द को मुख्य रूप से ले रहे हैं। शूद्र, नारी और ताड़ना। ये जो लोग ढोल बजा रहे हैं कि तुलसीदास ने ये लिखा है कि नारी को मारना चाहिए, तो मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि नारी के कितने अर्थ होते हैं। इन मूर्खों, गधों ने, अज्ञानियों ने नारी का केवल अर्थ लगाया है नारी जो अपनी पत्नी के रूप में नारी है, ये, जो कि बिल्कुल गलत है। नारी एक स्त्रीलिंग शब्द है। दुनिया के जितने भी स्त्रीलिंग वाचक शब्द हैं वो सभी नारी के अंतर्गत आते हैं। जैसे हमारी बेटी, वो भी नारी है। हमारी बहन, वो भी नारी है। हमारी माँ, वो भी नारी है। और पत्नी तो नारी है ही है। दुर्गा, काली, भवानी, सती, सावित्री, मीराबाई और यहाँ तक कि आज के इतने प्रतिष्ठित पदों पर हमारी बहनें, माताएं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं नारी। तो क्या ये मूर्ख लोग ये कहना चाहते हैं कि सभी मारने के लायक हैं? बिल्कुल नहीं। क्या बेटी को मारना चाहिए? क्या बहन को मारना चाहिए? माता को मारना चाहिए? ये पता नहीं कहां से उलूल झुलूल अर्थ ले आते हैं उठा उठाकर। वेद शास्त्र को पढ़ते नहीं, ना इनकी कोई योग्यता होती है, जो जी में आया बोल दी। तो पहले तो हमने नारी को समझाया, और लक्ष्मी भी नारी है, देवियां भी नारी है। अब आते हैं ताड़ना के ऊपर। तो ताड़ना के भी बहुत सारे अर्थ हैं। ताड़ना का प्रमुख अर्थ होता है शिक्षा देना, अपने अनुकूल बनाना, जानना, खींचना, कसना, अनुशासन में रखना। ये ताड़ना का अर्थ है। शूद्र, तो शूद्र का अर्थ यहां जातिवाचक नहीं है। शूद्र मतलब अज्ञानी, सेवक वर्ग। अब हम इसकी व्याख्या करते हुए आगे चलते हैं। अगर उनके अर्थ में ताड़ना का अर्थ मारना होता है, तो ढोल मारने से बजता है या बजाने से बजता है? क्या ढोल को लात घुस्सों से, लाठी डंडों से मारा जाता है? कतई नहीं। तो ताड़ना का अर्थ यहां भी मारना नहीं हुआ। तो अब हम पांचों पर ताड़ना का अर्थ लागू करते हैं। तो ताड़ना पहले ही समुद्र कह चुका है कि आपने मुझे शिक्षा देकर बहुत अच्छा किया। वहां शिक्षा शब्द था, यहां ताड़ना शब्द है, दोनों का अर्थ एक है। तो ढोल को कैसे ताड़ा जाता है? तो हमने बताया कि ढोल
को जो ताड़ना है ये अलग है। ताड़ना का अर्थ होता है अनुकूल बनाना। ढोलक तबला आदि को बजाने से पहले उसकी रस्सियों को, कड़ियों को खींचकर, नट को कसकर उसको अनुकूल बजाया जाता है। जितने साजी लोग हैं ये जानते हैं कि सुर में लाना क्या होता है। तो ढोलक तबला को सुर में लाने के लिए उसकी रस्सियों को खींचा जाता है, ये ताड़ना है। तड़ना, खींचना, कसना। अब आ गया गवार। गवार क्या होता है? गवार होता है असभ्य। असभ्य जिनको मर्यादा से कोई लेना देना नहीं होता। तो गवार को कैसे ताड़ा जाएगा? गवार को ज्ञान से ताड़ा जाएगा। देखो ये गलत काम है, ऐसा करोगे तो तुम पर कानूनी कार्रवाई होगी, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। मंदिर में जाओ, जूता चप्पल उतार कर जाओ, भगवान के आगे कभी जूता चप्पल मत रखो, इत्यादि इस प्रकार से शिक्षा देना, ये गवार का ताड़ना हो गया। शूद्र जो अज्ञानी है, सेवक है, सेवक अगर कोई आप कहीं भी घर में सेवक रखता है तो सबसे पहले उसको शिक्षा देनी पड़ेगी। देखो सुबह उठ के झाड़ू बहारू करना है, चाय बनानी है, बाहर से अखबार लाना है, क्या करना है ये आपको बताना पड़ेगा, उसे सिखाना पड़ेगा। ये शूद्र का ताड़ना है, ना कि मारना है। पशु सब जानते हैं कि पशु को भी ताड़ना चाहिए। यहां ताड़ने का अर्थ अनुशासन में रखना है। अगर पशुओं को हम अनुशासित ढंग से ना रखेंगे तो ये जितने भी सवारी वाले पशु हैं, घोड़े को लगाम हाथ में न रखें, ये जो किसान हल चलाते हैं बैल की रस्सी हाथ में ना रखें, तो ये अपने मनमानी ढंग से कुछ का कुछ कर देंगे। तो इसलिए इनको अनुशासन में रखा जाता है। अब नारी, तो नारी की तो बहुत सारे रूप हैं, इसका ताड़ना विस्तार से हम कहेंगे। अब पहले हम लेते हैं नारी। तो नारी जो है आप सब जानते हैं कि एक ही परमात्मा ने अपने शरीर से एक हिस्से से स्त्री और एक हिस्से से पुरुष बनाया, मनुष्य रूपा। अर्थ हुआ कि समाज में स्त्री और पुरुष दोनों का बराबरी का स्थान है, दोनों को। तो यहां शिक्षा अर्थ होगा, यहां ताड़ना का अर्थ शिक्षा। स्त्री नारी भी पुरुषों के समान शिक्षा के अधिकारी है। आपने देखा कि जब हमारे समाज में सभ्यता का विकास नहीं हुआ था, औरतों को केवल रोटी पानी तक सीमित रखा गया, हमारा देश विकसित नहीं हुआ। आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें शिक्षित हो रही हैं, हमारा देश का विकास हो रहा है। तो स्त्री को शिक्षित करना, न कि उसे मारना। ताड़ना का अर्थ मारना नहीं है, ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना। और चलिए, नारी को शास्त्रों में बुद्धि कहा गया, बुद्धि भी स्त्रीलिंग है। तो इसको कैसे अनुशासित करेंगे? बुद्धि को शास्त्र आज्ञा में रखना पड़ेगा। शास्त्र के अनुसार चलेंगे तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी। इसी प्रकार से नारी का एक अर्थ लक्ष्मी भी है। अब किसी के पास लक्ष्मी है, खूब ढेर सारा पैसा है, सोना चांदी है, तो उसको सड़कों पर फेंक के रखेंगे या उसको छुपा कर रखेंगे? छुपा कर रखेंगे, गोपनीय है। इसलिए नहीं कि वो नारी है, इसलिए कि वो शक्ति अमूल्य है, बेशकीमती है, क्योंकि सृष्टि की रचयिता है। स्त्री और पुरुष में जब तक समानता नहीं रहेगी तब तक सृष्टि का विकास नहीं हो सकता। स्त्री और पुरुष मिलेंगे तभी सृष्टि उत्पन्न हो सकती है। तो यहां भी मारने का अर्थ, यहां भी ताड़ने का अर्थ मारना नहीं है,
बल्कि उसे अनुशासन में रखना, शासित जीवन जीना। ताड़ना का जो अर्थ है, अरे जितनी हमारे समाज में मीराबाई जैसे जैसे विदुषियां हुई हैं, सती सावित्री हुई, काली दुर्गा हुई, लक्ष्मीबाई हुई, क्या ये सब ताड़ने के अधिकारी हैं? आज भी स्वर्गीय प्रधानमंत्री वर्तमान सोनिया गांधी जी, माननीय मायावती जी, ये नारी क्या ये सब ताड़ने के अधिकारी हैं? बिल्कुल कतई भी ऐसा नहीं है। अनुकूल बना के रखना, अनुकूल बन के रहना, शिक्षित करना। क्योंकि अगर हम नारी जो शक्ति है इसके प्रतिकूल जाएंगे, उल्ट जाएंगे, तो हमारा विनाश हो जाएगा। शास्त्र प्रमाण है, सीता का अपमान किया रावण ने, द्रौपदी का अपमान किया कौरवों ने, क्या हाल हुआ? महामाया का अपमान किया कंस ने, क्या हाल हुआ? सर्वनाश हुआ। हमारे शास्त्र तो ये कह रहे हैं, यहां तक कह रहे हैं कि नार्या यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में, समाज में नारी की पूजा होती है, नारी का सम्मान होता है, वहां देवताओं का निवास होता है। जिस घर में नारी अपमानित होगी उस घर का विनाश होगा। तो नारी को ताड़ना का अर्थ मारना कतई भी नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से नहीं है। और जिन शास्त्रों में नारी की भूरी भूरी प्रशंसा हुई, उसी शास्त्र में क्या तुलसीदास जी इतने बेवकूफ थे? ऐसा नहीं है। बेवकूफ हम और आप हो। तो नारी को ताड़ना का अर्थ हुआ नारी को शिक्षित करना, बराबर शिक्षा का अधिकार मिलना, विकास में समान का भागीदारी समझना, उसे सम्मान देना, उसकी सुरक्षा करना, उसकी गोपनीयता पर विशेष ध्यान देना और अपने अनुकूल बनाना। अगर स्त्री में कोई बुद्धि की कमी है, कुछ है, तो उसे समझाया जा सकता है, ना कि मारा पीटा जाएगा। और वैसे भी हमने देखा है कि जिस स्त्री को मारा पीटा जाए वो सुधरती नहीं और बिगड़ती है। मारना कोई इलाज नहीं है, पशुओं को मारना इलाज नहीं है। घोड़सवारी, घोड़े पर बैठा होता है, वो एड़ी से घोड़े को इशारा करता है, ये उसको ताड़ना है। तो यहां पर ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना, शूद्र का अर्थ ज्ञानी। तो इस प्रकार से मेरे भाई इस चौपाई का जो मुख्य अर्थ है, और इसको गहराई में चलते हैं तो यहां पर गोस्वामी जी ने ये जो 5 तत्व हैं, आकाश, वायु, जल, अग्नि और धरती, ये जो 5 तत्व है, इन्हीं 5 तत्वों के स्वभाव को बताया गया है। ये 5 तत्व हैं। ढोल आकाश तत्व है, गवार वायु तत्व है, और शूद्र जो है ये अग्नि तत्व है, पशु जल तत्व है, और नारी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी से जिस प्रकार से अनेकों प्रकार के वृक्ष, अन्न आदि पैदा होते हैं, ये नारी सृष्टि कारक है। सृष्टि कारक मेरे भाइयों, नारी अपमान के योग्य नहीं है। तो ये शास्त्र के माध्यम से ये बताया गया कि ये जो 5 तत्व हैं जिनसे सृष्टि की रचना होती है, इनका स्वभाव जो है वो जड़ होता है। उसे चेतना में लाने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इन्हें अनुशासन में रखा जाए, इन्हें शिक्षित किया जाए। इसलिए मैं दोबारा प्रार्थना करता हूं कि हमारा शास्त्र कहीं एक शब्द भी स्त्री के विरुद्ध में नहीं है, कोई बात असत्य नहीं है,
बल्कि नारी उत्थान की बात कही जा रही है कि नारी शिक्षा की अधिकारी है। नारियों को भी, हमारे बेटियों को, बहनों को भी शिक्षा का समान अधिकार है। इनको शिक्षित होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर कोई मत्था पेची करना चाहते हैं तो मैं उससे क्षमा चाहता हूँ। हाँ, अगर बुद्धि बल से कोई तर्क करना चाहता है तो मैं चुनौती देता हूं कि हमारे शास्त्र एक भी गलत नहीं है, शास्त्रों में गलत बात नहीं कही गई, क्योंकि मेरा तो जीवन ही शास्त्र है। ना मैं शास्त्र के विरुद्ध रहता हूं और ना मैं शास्त्र के विरुद्ध बात सुनता हूं। किसी में भी अगर औकात है, तर्क करना चाहे, मीडिया के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से मेरे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है, परंतु केवल और केवल बुद्धि बल से, पशु बल से नहीं, बाहुबल से नहीं, गुंडागर्दी से नहीं, आपराधिक बन के नहीं, एक विद्वान बनकर व्याकरण की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से, तो इस प्रकार से मैं शास्त्रार्थ के लिए तैयार हूं। और मेरे भक्तों, मैं ऐसे ही शास्त्रों की गूढ़ बातें आपके सामने लाता रहूँगा। बस अगर आप मेरी कथा सुनते हो तो इतनी सी दक्षिणा जरूर दे देना कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है। आगे आपकी मर्जी। जय श्री राम।